ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतय कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 10 पे चल रहा है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। जैसे जल से पद्म पत्र कमल का पत्र है, वो उस तरह से पाप से लिप्त नहीं होता है। संसार में कर्म करते समय सबको सबसे बड़ी दुविधा यही होती है, यही भय होता है, वो ये है कि कर्म करेंगे बंधन निर्माण होंगे। और यहाँ पाप का अर्थ है केवल पाप नहीं है, सिन नहीं है। भगवत गीता में कई जगह और भी शास्त्रों में कई जगह ऐसा कहा जाता है कि पापे न, इसका अर्थ है पाप और पुण्य। पाप और पुण्य दोनों को समझना है। इसका अर्थ है बंधन, दोनों का बंधन नहीं होता उसे, न लिप्यते। कर्म करते समय पाप और पुण्य का बंधन नहीं होता है। पुण्य होंगे तो पुण्य का परिणाम भुगतने के लिए आना पड़ेगा, और पाप होंगे तो पाप का परिणाम दुख भुगतने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है कि कर्म करेंगे तो बंधन खड़ा होगा, और बंधन खड़ा होगा तो जन्म जन्मांतर के चक्कर में आना पड़ेगा, बार बार इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा, आवागमन चलता रहेगा, 84 का फेरा जिसे हम बोलते हैं, वो न हो। इसलिए व्यक्ति आसान रास्ता ढूंढता है कि कर्म ही मत करो। लेकिन भगवत गीता ने कह दिया वो तो संभव ही नहीं है। कर्म यदि नहीं करोगे तो शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी, जीवन भी नहीं चलेगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। भक्ति योगी अब क्या करता है, तो इस पर हमारा चिंतन चल रहा है। तो भक्ति योगी की क्या सोच हो जाती है, वो सोचता है कि परमात्मा ने विराट सृष्टि का जो उद्देश्य रचा है, ये एक विराट यज्ञ हो रहा है। भक्त ये मानता है कि मैं मेरे कर्मों के द्वारा परमात्मा के उस उद्देश्य की पूर्ति में छोटा सा ही सही मेरा सहयोग दे रहा हूं। जैसे प्रभु ने गिरिराज को उठाया था, भगवान कृष्ण ने धारण किया अपने हस्त पर, और दूसरे जो लोग थे उन्होंने अपनी लाठी का आधार भी दिया, तो वो हमारे लिए, उनके लिए आनंद का विषय है। अगर उसमें हम
लाठी भी अपने लगा देते हैं तो अपना आनंद का विषय है। उनको आवश्यकता नहीं है प्रभु को, वो तो समर्थ है, वो तो सक्षम है, लेकिन उसमें हमारा आनंद है। भक्त इस दृष्टि से कर्म करता है। भक्त क्या सोचता है? क्रियाएं मेरी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से कर्म करता है। यह भक्त का बड़ा कन्विक्शन होता है। यहाँ इसलिए इतने विश्लेषण के साथ कह रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं कि भक्त तो बहुत दुखी होता है, रोता हुआ रहता है, उसके जीवन में तो कोई रस ही नहीं है। भक्त ऐसा है कि जिसको कुछ पता ही नहीं है, पता चलता ही नहीं है, हे भगवान अब तू ही कर, ऐसा हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता है। ऐसा भक्त नहीं है। भक्त बड़ी निष्ठा से जानता है कि ये कर्म मेरे द्वारा है, लेकिन प्रभु की जिस शक्ति से हुआ है वो शक्ति का स्रोत भगवान तू है। ये मेरे कर्मों का सही अधिकारी तू है। भगवान को कहता है कर्म का अधिकारी तू है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो निमित्त मात्र हूं। 11वें अध्याय का श्लोक देखा था हमने, निमित्त मात्र भव्य सभ्य सांची। 11वें अध्याय में ये बताया प्रभु ने। अपने सारे कर्म, भक्त की ये प्रमाणिकता है कि वो अपने सारे कर्म परमात्मा के चरणों में समर्पित करता है। तो कर्मयोगी अपने कर्म संसार को अर्पण कर रहा है, क्योंकि वो समझता है मैं संसार की सेवा कर रहा हूं। कर्म का त्याग तो होता है, लेकिन कर्मयोगी को कर्मों को संसार को अर्पण करता है कर्मयोगी। और ज्ञान योगी प्रकृति को अर्पण करता है, और भक्ति योगी भगवान के चरणों में समर्पित करता है। ये 3 प्रकार के योगी का हमने कल वर्णन किया था। तो 3 प्रकार के योगी कर्म संन्यास करने वाले हैं, कर्म का संन्यास कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। अब हम स्वयं यदि समझें तो ऐसा लगता है कि संसार को अर्पण करना अच्छी बात है, लेकिन संसार का अपना ही कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जब संसार को अर्पण करते हैं तो संसार को यदि अनुकूल हुआ तो वो प्रशंसा करेंगे। ये कर्मयोगी की बात हो रही है, जो अपने कर्म संसार को अर्पित करता है, उसके बारे में बात चल रही है, उसकी चर्चा हो रही है कि स्वयं यदि समझते हैं तो ऐसा लगता है कि संसार को अर्पण करना अच्छी बात है, लेकिन संसार का अपना कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जब संसार को अर्पण करते हैं तो संसार को यदि अनुकूल हुआ तो वो प्रशंसा करेंगे, और यदि थोड़ा सा भी कुछ प्रतिकूल हुआ तो संसार निंदा करने लगेगा। इसलिए आप देखो कि संसार की सेवा करने वालों को, बड़े बड़े समाज सेवकों की भी संसार निंदा करता है। ये उन्होंने ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। है संसार में ऐसे लोग, हम सबको ऐसे लोग मिलते हैं। गुरुजी से मिलना है, आसपास के लोग सेवादार है, पूछेंगे क्या काम है, नहीं बस यूं ही मिलना है। ऐसे थोड़े ही समय होता है गुरुजी के पास खाली बैठे हुए हैं। हाँ, कोई आवश्यक काम हो, शास्त्र की गाइडेंस लेनी हो, कुछ ऐसा हो तो ठीक है, नहीं मिलने देते उनको, बिना फालतू के लोगों को, तो वो नाराज होकर चले जाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो संसार को कर्म समर्पित करो तो संसार का खुद का ही ठिकाना नहीं है, वो अपने तरीके से सोचता है। और संसार को तो वो ही ठीक लगता है कि हम तो सही सोच रहे हैं, हमारी सोच में क्या बुराई है। आप संसार को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। स्वयं भगवान अवतार धारण करके आए तो इस संसार ने, भगवान श्री राम जी ने
और भगवान श्री कृष्ण जी की भी निंदा करने से नहीं छोड़ा उन्होंने। तो हम और आप कौन होते हैं? तो संसार को तो दूर से ही प्रणाम करो, वही अच्छा है। अब सांख्य योगी की बात आती है। सांख्य योगी क्या करता है? कर्म योग की बात कर ली हमने कि अगर वो संसार को कर्म समर्पित करता है तो ये दिक्कत आएगी। अब प्रकृति को अर्पण करता है सांख्य योगी, तो सांख्य योगी कहलाता है। बड़ी एक्सट्रैक्ट बात हो जाती है, बड़ी सार गंभीर बात हो जाती है। यूँ मानो 0.001% के लिए वो शायद समाधानकारी बात हो, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए वो जो निर्गुण निरंजन निराकार तत्व समझ में नहीं आता है। जिसको पकड़ा नहीं जा सकता उसको अपने कर्म समर्पित कर दें तो बात बेबूझ हो जाती है। अधिकतर लोगों के लिए, विशेष करके इस युग में, ऐसा लगता है कि भक्ति योग से कर्म संन्यास करना बहुत सरल भी है। कर्म का त्याग करना भक्ति योग से वो सरल है और उसमें थोड़ा संतोष भी होता है कि प्रभु की कृपा से मैंने ये कर्म किए, प्रभु के चरणों में लौटाना है। और ये भी संगम त्यक्त्वा करोति, यह है संग छोड़कर, संग यानी आसक्ति को छोड़कर कर्म करे। यदि आसक्ति रह गई तो फिर लिप्यते न से पापे न, ये नहीं होगा। आसक्ति छूटी तो ही पाप से लिप्त नहीं होंगे। पदम पत्र मिवाम्सा, पदम पत्र मिवाम्सा, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी ये उपदेश किया और बार बार ये कहा है कि अर्पण मुझे करो। 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, तत्व करोसि यदस्नासि यजुहोसि ददासि यत यत पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम। और उसके बाद 28वें श्लोक में भी कहा, शुभाशुभ फलेरेव मोक्षस्य कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विभुक्तो मामुपेष्यति। जो भी तू करता है, खाता है, कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। और यदि ये करेगा तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फलों से, सारे प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा अर्जुन। यहाँ पर संन्यास शब्द की चर्चा हुई है कि ये प्राप्त करके तू मुझे पाएगा। और अंत में भी समापन करते समय भगवान कहते हैं, कब कहते हैं? कर्म छोड़ नहीं सकते आप। 18वां अध्याय मुक्त संन्यास योग में 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जिसे हम पार्टिंग मैसेज कहते हैं, विदाई संदेश में कंक्लूजिंग मैसेज जिसे कहते हैं, उसमें प्रभु कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न तजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि दिवाकृता। अर्जुन, कर्म तो करने पड़ेंगे, कर्म में दोष है, इसलिए कर्म छोड़ दो, ये नहीं चलेगा। सारे कर्मों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दोष तो होता ही है। ठीक है, वैसे ही जैसे आप अग्नि प्रज्वलित करते हो, आपको चाहिए अग्नि, लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करने गए तो धुआं तो अपने आप आ जाता है।
और सबसे पहले आता है। ऐसे ही कर्म करने लगोगे तो कोई ना कोई दोष आ जाएगा, लेकिन दोष आ रहा है, जैसे धुआं आ रहा है तो क्या अग्नि न जलाओगे? फिर सारे काम भी नहीं होंगे, अग्नि नहीं जलेगी तो। ऐसे दोष है, इसलिए कर्म को छोड़ दो, ये नहीं चलेगा। कर्म कर, दोष से मत डर, और कर्म जो हुआ वो परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दे, फिर तुझे दोष नहीं लगेगा। लिप्यते न से पापे न पदम पत्र मीवांबसा। ये पदम पत्र मीवांबसा भी बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट है। दृष्टांत जो प्रभु ने दिया है, जल में कमल के पत्ते की तरह, इसका चिंतन करें, इस दृष्टांत का थोड़ा चिंतन करें कि पहली बात, जल से ही कमल का अस्तित्व है, जल से ही कमल का जीवन है। याद रहे, जल ये कमल का दुश्मन नहीं है, शत्रु नहीं है। ठीक इसी तरह जैसे जल में कमल यानी पद्म पत्र बसा है, ऐसे ही संसार में जीवात्मा है। संसार ये जल है, जीवात्मा उसमें खिला हुआ कमल है। जब कमल का जल कमल का शत्रु नहीं है, ठीक इसी तरह हमें समझना चाहिए भगवत गीता के माध्यम से कि संसार जीवात्मा का शत्रु नहीं है। विश्व में अधिकतर धर्मों में और जो सो-कॉल्ड धर्म गुरुओं ने संसार के प्रति एक ऐसी दुश्मनी निर्माण कर दी कि यदि आप धार्मिक कहलाना चाहते हो तो संसार का विरोध करना ही पड़ेगा। संसार असार है, संसार त्याज्य है, संसार तिरस्करणीय है, संसार बुरा है, संसार तो माया में फंसाता है। अब देखिए, सो-कॉल्ड धार्मिक लोग हैं, वो संसार की निंदा करेंगे। और इसलिए होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति से कहा जाए कि धर्म के या अध्यात्म के मार्ग पर आओ आप, तो वो तुरंत कहेगा नहीं भैया, अभी हमें एंजॉय करना है, अभी हमारा एंजॉय बाकी है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि धर्म के मार्ग में पर गए तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, एंजॉय नहीं कर सकेंगे। ये डिवीजन जो अननेसेसरी और रोंग कर दिया, गलत डिवीजन कर दिया, तो इस सोच को तोड़ना जरूरी है। इसलिए भगवान करे, जल कमल का शत्रु नहीं है, संसार जीवात्मा का शत्रु नहीं है। और इसलिए हम यहाँ तक भी कह सकते हैं कि बिना संसार के धर्म या तो अध्यात्म टिक ही नहीं सकता है। संसार में ही नहीं रहोगे तो धर्म कैसे करोगे? तो संसार त्याग या संसार नाश की बातें न करो। बातें यदि करनी है भगवत गीता के प्लेटफॉर्म पर आकर के, तो संसार सुधार की बात करो। कमल को जल में से जीवन मिलता है। कमल अपना सौंदर्य, अपनी खुशबू, अपनी नजाकत, अपनी कोमलता और अपना रंग, जो भी कुछ है वो उसी जल में से ही खींचता है। जीवात्मा को भी संसार में रहकर ही अपना विकास
करना है। संसार और जीवात्मा एक दूसरे के पोषक हैं, बाधक नहीं है। यह संदेश भगवान श्री कृष्ण का बड़ा स्पष्ट है। इसलिए आप देखो, विश्व के दूसरे धर्मों में जो भगवान माने जाने वाली जो चेतनाएं हुई हैं, वो सारे संसार को छोड़कर चले गए, यानी सन्यासी बने। घर थे, परिवार थे, महल थे, संतान थी, सबको छोड़कर चले गए, सन्यासी बन गए। एक सनातन वैदिक धर्म ऐसा है, और उसमें पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो राइट इन द सेंटर ऑफ लाइफ, उसकी जो प्रसन्नताएं हैं, उसका जो आनंद है, और उसकी जो एडवर्सिटी है, दोनों के साथ में, यानी अनुकूलताओं के साथ भी और प्रतिकूलताओं के साथ में भी जीवन को स्वीकारा गया है, सहनशील बनाया है कि इन दोनों को सहन करो। अनुकूलता को भी सहन करना है, अनुकूलता में पागल नहीं होना है, और प्रतिकूलता को भी सहन करना है, उसमें विचलित नहीं होना है। इस ईश्वर का अवतार ऐसा है, पूर्णावतार है, जो नाचता है, गाता है, बांसुरी बजाता है, ब्रज के अपने सखाओं से, गोपियों से प्रेम करता है, माता पिता से प्रेम करता है। एक माता पिता नहीं, 2 डिफरेंट ऑफ पेरेंट्स हैं, देवकी वसुदेव और नंद यशोदा, दोनों से अद्भुत प्रेम करता है। इस प्रभु ने कभी संसार छोड़ने की बात नहीं की। 16,008 रानियां करता है। क्यों करता है? उसका भागवत कथा में एक्सप्लेन किया जाता है। 16,000 बंदी राजाओं की कन्याओं को भगवान ने किसी राक्षस के यहाँ कैद से छुड़ाया था। उस राक्षस का उद्देश्य था कि 21,000 जब कन्याएं हो जाएगी तो मैं सबके साथ इकट्ठी शादी करूंगा। लेकिन बीच में प्रभु ने उन कन्याओं का उद्धार किया, और कारणवश उनको रानियों का दर्जा देना पड़ा, वरना वो आत्मदाह करने के लिए मजबूर होती। उनका कहना था, हमारा परिवार हमें अपनाएगा नहीं, और अपनाएगा नहीं तो हमें तो आत्महत्या ही करनी पड़ेगी, दूसरे रास्ते पर हम जा नहीं सकते। फिर भी वो योगेश्वर है, ये सबसे बड़ी बात है। जीवन का स्वीकार किया गया है, तो संसार जीवात्मा के लिए पोषक है। ठीक वैसे ही जैसे जल कमल के लिए पोषक है। तीसरी बात प्रभु कह रहे हैं, कमल जलाशय की शोभा को बढ़ाता है, उसकी शोभा को बिगाड़ता नहीं है। जिस जलाशय में कमल आया, फिर वो छोटी सी नदी हो या तालाब हो, कुछ भी हो, जिस जलाशय में वो कमल है, उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसकी शोभा को वो बिगाड़ता नहीं है। ठीक इसी तरह असली धर्म, असली अध्यात्म वो है जो जीवात्मा को सिखाए कि तुम्हें संसार की, समाज की शोभा बनना है। समाज को बिगाड़ कर तुम धार्मिक नहीं बन सकते हो। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। जैसे विवाह पत्रिका में लिखा होता है कि आप विवाह में आकर के विवाह की शोभा में अभिवृद्धि करना, वैसे जीवात्मा कमल है, संसार जल है। जीवात्मा का कर्तव्य है कि संसार की शोभा में अभिवृद्धि करे। यदि यह धर्म नहीं सिखाता है तो वो धर्म काम का नहीं है। वो धर्म भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित नहीं हो सकता है। वो धर्म नहीं है, और कुछ है।
और चौथी बात, जल डूबने के लिए भी हो सकता है, जल में डूब भी सकते हो। जीवात्मा संसार में डूब भी सकता है। संसार में वो भी लक्षण है कि जीवात्मा को डुबा सकता है। यदि उस जीवात्मा को कमल के पत्ते की तरह तैरना न आए, नहीं तो संसार तो डुबा सकता है उस जीवात्मा को। इस संसार सागर में तैरना सिखाए वही धर्म है, वही अध्यात्म है। और पांचवी बात है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कि हमने संन्यास शब्द से एक ही अर्थ निकाला कि भाग जाना, चले जाना, स्केपिज्म। कमल यदि जल को छोड़कर चला जाएगा तो क्या होगा? सूख जाएगा। कमल यदि जल का त्याग करके रण में चला जाए तो सूर्य की गर्मी से जल जाएगा वो कमल। ठीक इसी तरह संसार का भी तिरस्कार से त्याग करके और अन्य में चले जाने वाला जीवात्मा अपनी दुर्गति को आमंत्रित करता है। गृह त्याग, वस्त्र त्याग, धन त्याग, स्वजनों का त्याग, ये सब कमल के जल त्याग के जैसा है, ऐसा ही समझना चाहिए। वस्तुतः दुर्गुण, दुर्विचार, दुष्कृत्य का त्याग करना होता है। और याद रहे, जहां डूब सकते हो वहीं तैर सकते हो, और वहां पर तैरो तो वो तैरने की महत्ता है। जहां पर डूब नहीं सकते वहां यदि तैरे तो वो तैरना दो कौड़ी का है। कोई हट्टा कट्टा आदमी कहे, जैसे स्विमिंग स्कूल में एक कॉर्नर होता है, किड्स स्विमिंग के लिए होता है, वो ज़्यादा गहरा नहीं होता। अब कोई हट्टा कट्टा 6-6.5 फीट का आदमी वो 2-3 फीट के अंदर जो पानी है उसमें रहे और कहे कि 1 घंटा स्विमिंग किया लेकिन मैं डूबा नहीं, ये गौरव की बात है। जहाँ डूब सकते हो या वहाँ तैर भी सकते हो, और वहाँ तैरे उसकी महत्ता है। संसार डुबा सकता है लेकिन उसी संसार में तुम तैर भी सकते हो, और वहाँ जब तैर करके बाहर निकले तो उसकी महत्ता है। ये जल और कमल के दृष्टांत से पता चलता है। संसार के त्याग की निराशाजनक बातें न करो। संसार में पदम पत्र मीवाम्भसा, कमल के पत्ते की तरह कर्मयोगी रहता है। कर्मयोगी कैसे रहता है? कमल के पत्ते की तरह रहता है। तो यहाँ पर प्रभु ने जो बताया कि इंद्रियों के ऊपर से अपनी सत्ता को छोड़ देना, समझता पूर्वक छोड़ देना, ये प्रथम सिद्धि है। लेकिन आपने अपनी सत्ता छोड़ दी, इंद्रियों पर से सत्ता तो छोड़ दी, वैसे ही प्रभु की सत्ता इंद्रियों पर स्थिर कर देनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे पुत्री समझदार हो गई हो तो अपने घर से विदाई दी, लेकिन विदाई देकर के तुरंत कहाँ जाना है वो निश्चित किया है कि ससुराल में जाना है। ऐसे ही इंद्रियों को अपनी सत्ता से निकाल दिया, लेकिन कहाँ जाना है वो बताया नहीं। कोई ऐसा करता है, जैसे अपनी बेटी को कहे बेटा तू 22 साल की हो गई, निकलो अब घर के बाहर। नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी कहा जाता है कहाँ जाना है वो निश्चित किया, फिर घर से चरण बाहर निकाले। इंद्रियों के ऊपर पहले प्रभु की सत्ता दृढ़ करो, तो फिर अपनी सत्ता अपने आप छूट जाएगी।
पुत्री को कोई समझदार संस्कारी परिवार बता दिया आपने, फिर पुत्री खुद कहेगी मैं जरा उधर जाकर आती हूँ मम्मी, ये खुद कहेगी वो। फिर बार बार उसे कहना नहीं पड़ेगा तू उनके पास जा, उस घर में जा। एक बार उसका प्रेम वहाँ पर स्थिर हो गया, फिर वहाँ पर पुत्री अपने आप जाएगी। ऐसे ही इंद्रियां, मन और बुद्धि के ऊपर परमात्मा की सत्ता जब स्थिर कर दी तो इंद्रियां, मन, बुद्धि संसार को छोड़कर अपने आप प्रभु के पास जाने लगेगी। आपको धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वहाँ जाओ, लेकिन वो इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को वो रास्ता तो दिखाओ, तभी तो वो जाएगी। वो घर तो दिखाओ उन इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को। ये भक्ति का कर्म संन्यास है, ये भक्ति योगी है। ऐसा होता है भक्ति योगी। कर्म को वासना से मुक्त कैसे रखें, उस शास्त्र को प्रभु 11वें श्लोक में समझाते हैं। तो 5वें अध्याय का 11वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्म कैसे करता है? इतनी बात तो समझ में आ गई कि कर्मयोगी बनना है। वो कैसे करेगा? कर्म कैसे करेगा? कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रिय ही अपि योगी न कर्म कुर्वन्ति। जो कर्मयोगी है वो कर्म कैसे करते हैं? संगम त्यक्त्वा। पहली बात तो कही है प्रभु ने, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर। दूसरा, केवले ही इंद्रिये ही, केवल इंद्रियां। फिर कायेन मनसा, शरीर से, मन से, बुद्धि के द्वारा आत्मशुद्धे अपि कर्म कुर्वन्ति। अंतःकरण की शुद्धि के लिए वे कर्म करता है। कैसे करते हैं? जो योगी यहाँ कर्मयोगी है, जो संसार की सेवा के लिए जो निष्काम पूर्वक कर्म करते रहते हैं, वे कर्मयोगी है। तो पहली बात तो उनको पता होता है कि सामान्य व्यक्ति जिस शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को अपना समझता है वो मेरी वास्तविकता में नहीं है। कर्मयोगी ये समझेगा वो मेरी सोच नहीं है। कैसे करता है इसका चिंतन कल करेंगे।